नमस्कार, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है भाई लोगों आपको एक नई वीडियो में क्लास ट्वेल्थ की। तो जो हमारी क्लास ट्वेल्थ की सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, उसका नेक्स्ट लेक्चर है ये एनर्जी कंसिडरेशन। इससे पहले हमने इमोशनल ईएमएफ और फैराडे के एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़े थे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है ये। इसको थोड़ा सा आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन एक बार हम ध्यान से आपको कराने की कोशिश करेंगे। तू इधर आ जा भाई, ठीक है। तू इधर आ जा, ठीक है। अब ठीक है, चलिए। द एनर्जी कंसिडरेशन, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। द रेट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड, मतलब पावर, एनर्जी का सप्लाई का होना। अब देखो हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा था। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी कंज्यूम हो रही है या इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रोवाइड की जा रही है, सप्लाई की जा रही है, तो उसको बोलेंगे पावर। तो उसी प्रकार इसको हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि द रेट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड, मतलब पावर सप्लाइड, ठीक है। तो रोड को जो कंडक्टर ले रखा है, जो रोड ले रखी है, इसको जो हम एनर्जी पहुंचा रहे हैं, इसको किस लिए? मेंटेन इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें तो हम लिखेंगे मैकेनिकल पावर, ठीक है। मैकेनिकल पावर के रूप में PM इजिकल टू FV, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कहने का मतलब केवल इतना कह रहा है ये कि रोड को जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, द रेट एट विच द एनर्जी, जिस रेट से एनर्जी उस रोड को सप्लाई की जाती है, उसको कहते हैं हम लोग मैकेनिकल पावर। हाँ, अंदर ही है जी, ओके। कोई नहीं। तो PM इजिकल टू FV। थोड़े से गेस्ट घर में आ गए हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि पास में ही है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि भाई I इजिकल टू V अपॉन आर। ये देखो, बाय ओम्स लॉ I इजिकल टू V अपॉन आर, और जो हमारा पोटेंशियल है, वोल्टेज है, उसको हम लोग EMF के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम अब चैप्टर चलाने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम EMF के रूप में भी लिख सकते हैं। तो V इजिकल टू E स्मॉल ई, I इजिकल टू V अपॉन आर इजिकल टू E अपॉन आर। चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्या है। तो जो I इजिकल टू V अपॉन आर और I इजिकल टू V अपॉन आर इजिकल टू E अपॉन आर, क्योंकि पोटेंशियल को EMF के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने EMF क्या निकाला था? BLV निकाला था। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था मोशनल EMF वाला, उसमें हमने E को क्या निकाला था? BLV निकाला था। तो अगर मैं E की जगह BLV कर दूंगा पुट, तो कुछ दिक्कत थोड़ी ना होगी, कुछ भी नहीं। I इजिकल टू BLV अपॉन आर, ये इक्वेशन तेरी फर्स्ट हो गई मेरे भाई, ठीक है। अब हम जानते हैं, अब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर को रखते हैं हम लोग, तो उस पर एक प्रकार का फोर्स लगता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कंडक्टर को कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे एक तरीके का उस कंडक्टर पे फोर्स लगता है, जो कि होता है बिल साइन थीटा, यानी कि फोर्स को हम लोग IBL भी लिख सकते हैं, ठीक है। IBL या BIL, ठीक है। तो BL को कॉमन निकालेंगे और I का वैल्यू क्या लिया था हमने यहाँ पे? I इजिकल टू BLV अपॉन आर। तो BL को बाहर ले लेंगे और जो I है, I की जगह BLV अपॉन आर पुट कर देंगे। वही कर दिया हमने, BL इंटू BLV अपॉन आर। तो ये क्या था मेरा? I था ये, ठीक है। आगे चल जाते हैं। F इजिकल टू, तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्या बन जाएगा? B की B में हो जाएगी B स्क्वायर, L की L में मल्टीप्लाई L स्क्वायर इंटू V अपॉन आर। इक्वेशन मेरे भाई तेरी 2 बन गई है, ठीक है। और अब हमने अभी देखा है भाई, जो मैकेनिकल पावर है वो क्या होती है? PM इजिकल टू FV। PM इजिकल टू FV, F हमारे पास ये रहा, F हमारे पास ये रहा। तो F इंटू वेलोसिटी,
तो देखो देखो अब देखो ध्यान से, एफ तो मेरे पास था ही है, ये जो एफ है मेरे पास ये रहा एफ, ये मेरा, ठीक है। तो एफ इंटू, अब इसमें वी की मल्टीप्लाई और कर दो, तो आप देखोगे एफ में बी स्क्वायर वी इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर था, तो वी में जब हम v की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, बाकी ऐसा का ऐसे। तो मैकेनिकल पावर बेसिकली इतना आया निकल के। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए इसको नोट डाउन भी करते रहिए और साथ के साथ ही, है ना। ठीक है भैया जी। द एनर्जी सप्लाइड टू द रोड गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी सप्लाइड टू द रोड गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो ये एनर्जी है ना, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की गई है कंडक्टर को, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में, इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर क्लास 10th के हिसाब से P इजिकल टू वी आई, देखो P इजिकल टू वी आई, और V की जगह E कर दूंगा कंसिडर, तो कोई दिक्कत ही नहीं, E इजिकल टू ई आई, पी ई इजिकल टू ई आई, ठीक है। तो पी ई इजिकल टू ई क्या है, बी एल वी, तो बी एल वी को ले लो बाहर मेरे भाई, ठीक है। और आई क्या था, बी एल वी अपॉन आर, बी एल वी अपॉन आर हमने अभी देखा है ना, तो बी वी एल या बी एल वी अपॉन आर, ये हो गया मेरा आई। अब इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो एनर्जी रोड को दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो, ठीक है, उसको किसके रूप में प्रोवाइड किया जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में। इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में रोड को वो जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जारी है, मान लीजिए आपकी रोड है और इसके अंदर जो एनर्जी जारी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ये जारी है, ये किसकी फॉर्म में जारी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में। तो अब हमने देखा कि मेरा पी ई बी इतना ही निकल के आया, ठीक है। और मेरा जो पी एम है, ये रहा, देखो ये रहा ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये पी एम, ये भी सेम निकल के आया। तो हम कह सकते हैं, सॉरी ये तो फोटो आ गया तो ये हम कह सकते हैं पी ई इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा। पी ई इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर, ठीक है। जितना आपका इलेक्ट्रिकल पावर है उस रोड में, है ना, जो एनर्जी आपकी उस रोड को दी जा रही है, उतनी ही वो मैकेनिकल पावर की इक्वल होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर के बारे में अगर ये कोई कंडीशन बन जाए आपके एग्ज़ाम में कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर, या बोल दे कि भाई कोई रोड है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में कहीं पे भी रखी गई है वो रोड, तो उसमें अगर जो एनर्जी दी जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, क्या उस तरह की कंडीशन में वे दो पावर्स हैं, या इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, ये सब आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या, तो वो सबको कितना भी बोल देने दो घुमा फिरा के, मतलब आपका यही निकल के आएगा कि आपको ये डेरिवेशन करना है, ठीक है। 2 नंबर में आया फॉर्मूला लिख देना, थोड़ी सी थ्योरी लिख देना, और अगर डिराइव करने के लिए आया तो आप पूरा का पूरा जितना भी आपके शिवम भैया ने आपको बताया आप इतना डिराइव कर देना, झकास मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। 2-3 टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू गाइज़।